मेरे दोस्तों ने मुझे इससे बाहर निकालने में मेरी बहुत मदद की। वो मेरी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आए। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और एक सिंगल मदर बनने के लिए तैयार किया। ये सब इतना आसान तो नहीं था। उधर मेरे पति ने तलाक लेने के तुरंत बाद अपनी उस सहयोगी के साथ शादी कर ली। मैं जब भी उन्हें साथ देखती, मेरे घाव दोबारा हरे हो जाते। उसी मुश्किल वक्त में मेरे माता पिता का निधन भी हो गया। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें बाकी रह गई, मेरी नौकरी और मेरी बेटी। मैं अपने करियर पर ध्यान देने लगी और धीरे धीरे कॉर्पोरेट घरानों की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं पढ़ने और अपने विचारों को ब्लॉग के रूप में लिखने में व्यस्त रहने लगी। मैंने खुद को अपने पसंदीदा शौक यानी कि लेखन में व्यस्त कर लिया। अपने पति के लिए खाना बनाने की बजाय अब मैं अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। मैं पार्टियां करने लगी, छोटी छोटी ट्रिप पर जाने लगी और नई यादों को संजोने के लिए तस्वीरें खींचने लगी। मैंने वर्चुअल दुनिया यानी कि सोशल मीडिया पर कई दोस्त बनाने शुरू कर दिए। इस वर्चुअल दुनिया ने मुझे आभास कराया कि मेरे आसपास का संसार कितना बड़ा है। मेरा अकेलापन फेसबुक पर मेरी पोस्ट पर आने वाले लाइक और कमेंट से दूर होने लगा। मैं एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ गई जो गरीब अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। इससे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी। मैं एक बार फिर से अपनी जिंदगी जीने लगी। मुझे अपनी ताकत का एहसास होने लगा और मैंने अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में चल रहा था, मैं उन तमाम पलों को वापस हासिल करने लगी। शर्म महसूस करने की जगह मैंने लोगों से मिलना और शादियों में जाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने सुंदर साड़ियाँ पहननी भी शुरू कर दी। मैं उन लोगों को सीधा जवाब देना चाहती थी जो ये सोचते थे कि एक अकेली तलाकशुदा महिला को हमेशा दुखी रहना चाहिए। ऐसे लोग मुझे देखकर अपनी आंखें बड़े कर लिया करते थे, लेकिन इससे मेरी आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ जाती। अब मैंने अपना खुद का घर भी बना लिया और ऑफिस ट्रिप पर कई देशों की यात्राएं भी की। 4 साल बाद मुझे एक बड़ा फैसला करना था। एक नई नौकरी के सिलसिले में मुझे अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना था। मैंने नए शहर में बसने का फैसला कर लिया। मैंने एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में दोबारा जन्म लिया। आज मुझे किसी के कंधे की जरूरत नहीं। मैं अकेले चल सकती हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो। आज फिर दिल के किसी कोने में किसी शायर की वो बातें मुझे याद आ गई। दुआएं मेरे नाम करती हैं, रास्ते की सारी ठोकरें मुझे सलाम करती हैं। दुआएं मेरे नाम करती हैं, रास्ते की सारी ठोकरें मुझे सलाम करती हैं। ये मत सोच कि तेरे काबिल नहीं है हम, ये मत सोच कि तेरे काबिल नहीं है हम। तड़प रहे हैं वे लोग जिन्हें हासिल नहीं है हम, जिन्हें हासिल नहीं है हम। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी किसी न किसी को मोटिवेट ज़रूर करेगी और उन औरतों को हिम्मत देगी जो कि अपने पति द्वारा छोड़ दी जाती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर मैं आपको जल्द ही अपनी नई वीडियो में मिलूँगी। टिल देन बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट। गुड बाय।